सुकून और नहार के बीच रहस्यमयी पेंटिंग का राज सामने आता है। सुकून और नहार उस पेंटिंग को पाने की कोशिश करते हैं, जबकि रूही उसे जलाने का फैसला करती है। शादी के मंडप में रूही पेंटिंग को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले नहार सुकून को कमरे में बंद कर देता है और सुकून उसी पेंटिंग के अंदर चली जाती है। जब समर और बाकी घर वाले अंदर पहुंचते हैं तो सुकून गायब होती है। दादी रूही की बातों पर यकीन नहीं करती, मगर रूही पक्का निश्चय कर लेती है कि वो पेंटिंग का राज जरूर खोलेगी। समर उसकी मदद करता है और बाद में देखता है कि सुकून अचानक फिर से नहार के साथ बाहर आती है, जिससे साबित होता है कि सुकून वाकई पेंटिंग के अंदर थी। नहार अब सुकून से शादी करने का फैसला करता है और दादी उसकी मदद करती है ताकि रतन इस शादी को न रोक सके। दूसरी ओर रूही और समर पेंटिंग को खोजते हैं और आखिरकार वो पेंटिंग नहार के कमरे में मिलती है। शादी के दिन सुकून बिना रस्मों के सिर्फ फेरे लेकर शादी करना चाहती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी रूही मंडप में पहुंचकर पेंटिंग को आग में फेंक देती है। पेंटिंग जलते ही सुकून की आत्मा घर से चली जाती है और नहार अपने होश में लौट आता है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सुकून का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दादी रूही पर झूठे आरोप लगाती है, पर रूही ठान लेती है कि वो इस रहस्य को उजागर करके रहेगी। समर उसकी मदद करता है और फिर एक दिन वो देखता है नहार उसी कमरे से सुकून के साथ बाहर निकल रहा है, जबकि कुछ देर पहले सुकून वहां थी ही नहीं। ये देखकर समर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सुकून सच में इंसान है या कोई आत्मा? इस बीच सुकून नहार पर शादी का दबाव डालती है और दादी उसकी मदद के लिए सब कुछ तैयार कर देती है। पूरे घर में सन्नाटा है। हर किसी को लग रहा है कि कुछ अजीब होने वाला है। रूही और समर उस रहस्यमयी पेंटिंग को खोजते हैं और आखिरकार वो उन्हें नहार के कमरे में बिस्तर के नीचे मिलती है। रूही समझ जाती है कि यही सुकून की असली ताकत है। शादी के दिन जब सुकून और नहार फेरे लेने वाले होते हैं, रूही अचानक मंडप में पहुंचती है। सबके सामने वो उस पेंटिंग को अग्निकुंड में फेंक देती है। पेंटिंग जलते ही सुकून की आंखों में डर उतर आता है और अगले ही पल उसकी आत्मा कमरे से गायब हो जाती है। नहार अपने होश में आ जाता है और घर पर से उस भूत